इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्री निरंजनम टीवीएस, बिलासपुर रोड, मुंगेली। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह और आज हम आपको पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत रामबोड़ के आश्रित ग्राम कम्हारडीह में संचालित सरकारी स्कूल की यथास्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। निसंदेह यहां की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ होकर आपको भी सरकारी तंत्र पर शंका जरूर होने लगेगा। देश के भविष्य का निर्माण स्कूलों से ही होता है और इसी कड़ी में देश की 70% आबादी ग्रामीण होने के कारण शिक्षा का केंद्र सरकारी स्कूल ही है और इसीलिए शिक्षा रूपी इस विशाल वृक्ष का जड़ सरकारी स्कूलों को ही माना जाता है। लेकिन अगर जड़ ही खोखला हो जाए तो इस विशाल शिक्षा तंत्र का क्या होगा, जरा सोचिए। धरती पर मानव सभ्यता के जन्म के साथ ही भारतीय सभ्यता जुड़ी हुई है, जो पूरी तरीके से शहरी आबादी थी। लेकिन भारत पर हुए अनेकों आक्रमण के पश्चात पर्यंत हमारी सभ्यता दयनीय व ग्रामीण हो गई, जिसकी मार से आज तक हम उबर नहीं पाए हैं। शहरी सभ्यता की ओर अग्रसर हमारी भारतीय सभ्यता लगातार अनेकों प्रयास कर रही है। शासन हो या प्रशासन, सभी के द्वारा तमाम जद्दोजहद करते हुए ग्रामीण सभ्यता को शहरी सभ्यता रूप देने का प्रयत्न कर रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाने की वजह से हम वापस से उभरते उभरते औंधे मुंह गिर जाते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण आपको सरकारी स्कूलों में देखने को मिलेगा, जहां सरकार की तमाम योजनाएं धरी की धरी रह जा रही हैं। ग्राम पंचायत रामबोड़ के आश्रित ग्राम कम्हारडीह में स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल की स्थिति काफी गंभीर है। स्कूल के लिए सरकारी जमीन इतनी बड़ी दे दी गई है कि उसकी देखरेख ना ही शासन के द्वारा और ना ही ग्राम पंचायत के द्वारा किया जा सक रहा है। स्कूल के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन आवंटित है, लेकिन ना उसमें बाउंड्री वॉल है और ना ही सुरक्षा की दृष्टि से उचित बंदोबस्त है। रामबोड़ स्थित स्कूल चारों तरफ से वृक्षों से घिरा हुआ है, जिसे देखने पर पूरी तरीके से जंगल जैसा नजर आता है और यही वजह है कि इस स्कूल की समस्याएं बाहर नजर नहीं आती। इस स्कूल की समस्या इतनी गंभीर है कि यहां के छोटे छोटे बच्चों का जीवन खतरे में है और बच्चों को खतरे में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि स्कूल प्रशासन व यहां का निर्लज सरपंच है, जिनके द्वारा मध्याह्न भोजन से लेकर स्कूल की तमाम जरूरतमंद चीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। स्कूल में कहीं भी साफ सफाई नजर नहीं आती। यहां पीने के पानी के लिए 2-2 नल खुदवाए गए हैं, पर पीने का पानी भी प्रदूषित होने की वजह से बच्चों को संक्रामक रोग घेरते नजर आ रही है। स्कूल के देखरेख के लिए स्टाफ की कमी के कारण यहां के शिक्षकों के द्वारा ही साफ सफाई का कार्य किया जाता है। शिक्षकों की इसी पहल के कारण आज स्कूल प्रांगण वृक्षों से आच्छादित है। बहुत सारे समस्याएं हैं। शासन स्तर से तो अभी कुछ फंड आया नहीं है। बहुत बड़ा मात्रा में बाउंड्री वॉल भी है, उसमें बहुत सारे घास फूस भी उगे हैं जो स्कूल स्तर से कर पाना संभव नहीं है। अगर पंचायत स्तर से उसको करवा दे तो बड़ी राहत मिल जाता है स्कूल का और बढ़िया सा प्लेग्राउंड मिल जाता बच्चों को खेलने के लिए। अब उसमें क्या है, शासन स्तर से अभी कोई राशि फंड तो आया है नहीं, तो टीचर बच्चे सब मिलकर शाला को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं और सब मिलके जुड़ मिलके बड़े से बड़े काम कर पा रहे हैं और शाला स्तर में अपने साफ सफाई को कर रहे हैं। खाने में देखिए समूह को निर्देशित किया गया है, बीच बीच में दाल की कमी होता है तो समूह वालों को बुलाकर उसको समझाइश दिया जाता है और उस हिसाब से फिर मेनू का पालन अपने स्तर से अपन करवाते हैं। पानी व्यवस्था हैंडपंप ही है व्यवस्थित में, लेकिन उसमें कभी पानी जल स्रोत काफ़ी मात्रा में खराब है। बहुत देर पानी बहने के बाद ही उसमें स्वच्छ पानी पीने योग्य आता है। शुरुआती दौर में तो गंदा पानी आता है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।